गुड लक फॉर ऑल स्टूडेंट। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ आपको लिखा दिखाई दे रहा है कि हाई स्कूल में अब 6 विषयों में नहीं 10 विषयों में होगी पढ़ाई। हाँ, पहले ये 6 विषय हुआ करते थे। 2024 तक की परीक्षा में 6 विषय रहे थे, लेकिन अब इनको बदलकर 10 विषय में पढ़ाई करनी होगी। ये बदलाव कर दिया गया है, जो कि प्रस्तावित है ये, और अगले सेशन से ये लागू हो जाएगा। क्लास 10th की यहाँ पर बात चल रही है। 10 सब्जेक्ट इन क्लास 9th एंड 10th। आगे यहाँ बात है कि कौन कौन से विषय होंगे अनिवार्य, यानी अनिवार्य विषय कौन कौन से रहेंगे अब इसमें। क्या बालिकाएं गृह विज्ञान पढ़ पाएंगी या फिर गणित को पढ़ेंगी? जैसा यहाँ लिखा है, बालिकाएं गृह विज्ञान पढ़ेंगी या फिर गणित पढ़ेंगी। बहुत सारे इस तरह के प्रश्न मन में होंगे, इन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखें, पूरी बात यहाँ समझ में आएगी। 10 विषय किस तरह से होंगे वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। वो 10 विषय होंगे इस तरह से। इसमें 3 तो भाषाएं होंगी, जो कि 100-100 अंक की होंगी। गणित एवं कंप्यूटेशन सोच, यानी गणित के साथ अब इसमें रीजनिंग भी लगा दी जाएगी, जो कि कंपलसरी होगी सभी के लिए। सामाजिक विज्ञान पहले भी था, अभी भी कंपलसरी है। विज्ञान भी कंपलसरी है। एक अंतर विषयक क्षेत्र है। इसके अंदर कौन कौन से विषय होंगे वो आपकी चॉइस होगी। आप इसमें कौन कौन से विषय यहाँ पर चॉइस कर सकते हैं, हम उसके बारे में अभी आगे बात करेंगे। शारीरिक शिक्षा एवं कल्याण सभी के लिए अनिवार्य होगा। कला शिक्षा होगा, इसमें 3-4 चीजें होंगी जिसमें से कोई एक चॉइस की जा सकती है। व्यावसायिक शिक्षा भी ये अनिवार्य कर दी गई है। 31 व्यावसायिक शिक्षा की ट्रेड निर्धारित कर दी गई हैं, उनमें से कोई सी एक व्यावसायिक शिक्षा की ट्रेड आपको लेनी ही लेनी होगी, अनिवार्य है। देखते हैं आखिर 3 भाषाएं यहाँ पर कौन सी होंगी, इसका पूरा हम विवरण यहाँ पर देखेंगे। ये इस तरह से पूरा पेपर का भी यहाँ पर पैटर्न दे रखा है कि 100 नंबर की जो यहाँ पर है वो पूरा पूर्णांक है हर विषय का, और सैद्धांतिक और आंतरिक की भी यहाँ पर अलग अलग बात है। तो सैद्धांतिक यहाँ पर प्रथम भाषा 80 और 20, इस तरह से सभी का डिवाइडेशन ये है। इसके बाद में 8 नंबर पर जो हमारा है शारीरिक शिक्षा, यहाँ पर जो डिवाइडेशन है वो 30 नंबर का सैद्धांतिक और 17 नंबर का आंतरिक मूल्यांकन यहाँ पर किया जाएगा। इसी तरह से कला शिक्षा में है और इसी तरह से व्यावसायिक शिक्षा में है। ये बात कर रहे हैं हम 10th क्लास की, और ये 10th क्लास अगले सेशन से यही पूरा सिस्टम लागू हो जाएगा 10th क्लास में। और ये खास तौर पर अभी यूपी बोर्ड की बात यहाँ चल रही है। इसी तरह नई शिक्षा नीति के अंतर्गत हर तरह के बोर्ड में इसी तरह का सिलेबस 10th क्लास में निर्धारित रहेगा। चलिए आगे हम बात करते हैं इसके पेपर पैटर्न की। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो यहाँ पर दे रखे हैं क्रम संख्या 1 पर दे रखा है। इसमें क्षेत्र हमारे क्षेत्रों में विभाजन किया गया है। पहला क्षेत्र में हिंदी होगी और दूसरे और क्षेत्र में यहाँ पे जो भाषाएं दे रखी हैं ये भाषाएं होंगी। तीसरे क्षेत्र में भी एक भाषा होगी। इन दोनों में से कोई सी एक भाषा यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी, जैसा यहाँ पर दिखाया गया है। पहली हिंदी अनिवार्य हमारे पास में है सभी के लिए, और आगे ये जो दे रखा है द्वितीय भाषा, यानी क्षेत्र 2 में द्वितीय भाषा और तृतीय भाषा, इनमें से कोई सी भी एक भाषा, या जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि संस्कृत है, गुजराती है, उर्दू है, पंजाबी, बांग्ला, मराठी, असमी, उड़िया, कन्नड़, कश्मीरी, सिंधी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, नेपाली, इनमें से कोई सी एक भाषा, दोनों में से कोई सी एक भाषा लेनी होगी। और इसके बाद जो तीसरी भाषा होगी वो हमारे पास में होगी अंग्रेजी। ये अंग्रेजी सभी के पास होगी। अंग्रेजी सभी के पास होगी। ये भी सब तीसरी वर्ग में के ही हैं, तीसरी क्षेत्र में के ही हैं, और अंग्रेजी सबके लिए होगी। यानी इस तरह से 3 भाषाएं कोई सी भी आपकी होंगी, जो कि तीनों भाषाएं अलग अलग होंगी, सेम नहीं रहेंगी। इसके बाद में आगे हम बात करते हैं चौथा क्षेत्र। चौथे क्षेत्र में हमारे पास गणित एवं कंप्यूटेशन क्षेत्र होगा, और यहाँ लिखा है गणित ये सभी के लिए अनिवार्य होगा। ये सभी के लिए अनिवार्य होगा, चाहे बालक हों चाहे बालिकाएं हों।
5 नंबर पर यहाँ पर विज्ञान क्षेत्र है, जिसमें विज्ञान है ही और ये सभी के लिए अनिवार्य होगा और छठे क्षेत्र में सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र है, जो सभी के लिए अनिवार्य होगा, चाहे बालक हों, चाहे बालिकाएँ हों। 7 का जो क्षेत्र है, 7 नंबर पर यानी 7वाँ जो विषय होगा, वो हमारे पास इतने विषय यहाँ पर दे रखे हैं, इनमें से कोई सा एक विषय चॉइस होगा और वो विषय कॉलेज के अनुसार होगा, कॉलेज में जिसकी मान्यता होगी या कॉलेज में जिस सब्जेक्ट से उनको सुविधा होगी, वो सब्जेक्ट यहाँ पर दिया जाएगा। बालिकाएँ अगर हैं, तो गृह विज्ञान यानी पहले गणित की जगह पर गृह विज्ञान हुआ करता था, लेकिन अब गृह विज्ञान 7वें क्षेत्र में अंतर्विषयक क्षेत्र के अंतर्गत चॉइस किया जाएगा। यहाँ मानव विज्ञान लिया जा सकता है, यहाँ वाणिज्य लिया जा सकता है, एनसीसी लिया जा सकता है, कंप्यूटर लिया जा सकता है, कृषि लिया जा सकता है या फिर पर्यावरण विज्ञान लिया जा सकता है। इनमें से कोई सा भी एक विषय अनिवार्य रूप से चॉइस करना ही करना होगा। यहाँ सबसे बढ़िया कौन-सा रहेगा, वो मैं आपको बताता चलूँ। सबसे बढ़िया जो रहेगा, जो तीसरे नंबर पर वाणिज्य है, जिसको कॉमर्स बोला जाता है, कॉमर्स। ये कॉमर्स का विषय इसलिए सबसे बढ़िया रहेगा, क्योंकि आज औद्योगिकरण का ज़माना है, बिज़नेस का ज़माना है और ऐसा कोई भी व्यापार, कोई भी उद्योग वाणिज्य के बिना वो अधूरा है। क्योंकि बिना वाणिज्य, बिना कॉमर्स के कोई उद्योग नहीं चल सकता, कोई व्यापार नहीं चल सकता। हर जगह कॉमर्स की आवश्यकता होती है। जिसमें टैक्सेशन है, नेट प्रॉफ़िट वगैरह है, बैलेंस शीट वगैरह है, वो सब कहाँ आपको सीखने को मिलेगी, वो वाणिज्य में मिलेगी। कंप्यूटर का भी क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है और इसकी भी बहुत जगह आवश्यकता रहती है। तो इनमें से कोई सा भी, हालाँकि जितने भी दे रखे हैं, उनमें से कोई सा भी एक विषय आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। 7 क्षेत्र यहाँ पर हो गए। अब 8वाँ विषय जो हमारे पास में होगा, वो देखें। 8वाँ जो विषय होगा, वो कला का क्षेत्र है। इसमें भी हमारे पास में चित्रकला है, रंजन कला है, संगीत गायन है और संगीत वादन है। इनमें से कोई भी एक विषय आप यहाँ पर ले सकते हैं और वो विषय आपको विद्यालय के अनुसार ही दिया जाएगा। 9वाँ जो क्षेत्र हमारे पास होगा, जो 9वाँ क्षेत्र है, 9वाँ विषय है, शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा। ये सभी के लिए अनिवार्य होगा, इसके अंदर सभी कुछ होगा। नैतिक शिक्षा है, योग है, खेल एवं शारीरिक शिक्षा है। समाजोपयोगी उत्पादक एवं समाज सेवा कार्य सभी के लिए ये अनिवार्य विषय होगा। इसके बाद या क्योंकि अनिवार्य इसलिए क्योंकि यहाँ पर कोई चॉइस नहीं है, जैसा कि 8वें क्षेत्र में 8वें विषय में है, कोई सा भी एक विषय लिया जा सकता है। इसके बाद 10 नंबर पर आता है, जो कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत, नई शिक्षा नीति के तहत ये कंपल्सरी किया गया है, व्यावसायिक शिक्षा। व्यावसायिक शिक्षा यानी रोजगार परक शिक्षा जिसको कहा जाता है। जिसको पढ़कर आप रोज़गार प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर वर्ग ए में इसको भी अलग-अलग वर्गों में विभाजित किया गया है। वर्ग ए में जीवन रूपों के साथ कार्य करने करने के जो यहाँ पर दे रखी हैं ट्रेड है, विषय दे रखे हैं, ये है। इनमें से कोई सा भी एक ले सकते हैं। पाक शास्त्र है, जिसको कुकरी बोला जाता है। बेकिंग एवं कन्फेक्शनरी है, मधुमक्खी पालन है, पौधशाला है, खाद्य संरक्षण है, फल संरक्षण है और फसल सुरक्षा है। इनमें से कोई सा भी एक विषय आप ले सकते हैं। लेकिन ये विषय भी विद्यालय के द्वारा ही आपको चॉइस कराया जाएगा। जिसमें विद्यालय को सुविधा होगी, वो वही चॉइस करेंगे। और इसमें एक चीज़ और की गई है कि इनमें किसी भी विषय को चॉइस करने के लिए किसी विद्यालय को अलग से मान्यता नहीं लेनी है। वो अपनी इच्छा अनुसार इसमें सेलेक्ट कर सकता है। वर्ग बी में जो यहाँ पर है, वो मशीनों और यानी उपकरणों के द्वारा साथ में जो कार्य करना है, वो ट्रेड है। जैसे ऑटोमोबाइल है, आईटी और आईटीईएस है, प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, सोलर सिस्टम है, मोबाइल रिपेयरिंग है, टेक्सटाइल डिज़ाइन है, छाया चित्रण है, परिधान रचना एवं सज्जा है, आशुलिपिक एवं टंकण। आशुलिपिक यानी स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसी निकलती हैं, हर सरकारी कंपनी में, हर अर्ध सरकारी कंपनी में, गैर सरकारी कंपनी में, हर जगह इसकी आवश्यकता होती है। इसका बहुत बड़ा महत्व होता है कंपनियों के संचालन में भी। गोपनीयता बनाए रखने के लिए। इसी तरह से टंकण है, मुद्रण है, रेडियो एवं टेलीविज़न है, बुनाई तकनीक है और सिलाई है। इनमें से कोई भी आप एक ट्रेड को, एक विषय को चॉइस यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद में वर्ग सी में इन्होंने जो रखा है, वो मानव सेवा का कार्य करने के लिए रखा है, जिसमें पहला हेल्थ केयर है, रिटेलिंग है, यानी खुदरा व्यापार है, सुरक्षा है, आपदा प्रबंधन है, पुस्तकालय विज्ञान है,
धुलाई-रंगाई है, बैंकिंग है, अकाउंटेंसी एवं अंकेक्षण है और पर्यटन एवं आतिथ्य है। इस तरह से कुल मिलाकर ये 31 ट्रेडें हैं, 31 ट्रेड विषयों में से कोई सा एक विषय आप यहाँ पर ले सकते हैं। इस तरह से पूरे सभी विषय का हाई स्कूल में 10 सब्जेक्ट हैं हाई स्कूल में या हमारे पास में अब 10 विषय हो जाएँगे। 10 विषय कौन-कौन से होंगे मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। तो ये बोर्ड की अब प्लानिंग है और ये सभी बोर्डों में अब ये हल्के-हल्के करके लागू हो जाएगा। यूपी बोर्ड ने तय कर दिया अगले सेशन से ये लागू कर दिया जाएगा सिस्टम पर। ये सिस्टम पूरा लागू हो जाएगा, जो बच्चे इस समय 9th से 10th क्लास में आए हैं, उनका पुराने हिसाब से ही होगा, लेकिन जो नए सेशन में एडमिशन होंगे, उन पर ये लागू हो जाएगा 2025-26 से। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने साथियों में शेयर भी करें। इस तरह की और जानकारियों को पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे सारे नोटिफ़िकेशन आपके पास तुरंत पहुँच सकें।